हाँ जी नमस्कार। लेवल 2 रीट का जो बोर्ड ने पेपर जारी कर दिया है, लेवल 2 27 तारीख सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके फटाफट उत्तर लगा लीजिए। मैंने पहले एक लेवल 1 के आंसर की बता देता हूं, जिन बच्चों को नए बच्चे हैं उनको पता नहीं चलता। अब आप एक ध्यान रखें कि यहाँ ये ए सीरीज का पेपर है। ए सीरीज में ये प्रश्न 1 नंबर पर है। जिनकी बी सी डी कोई भी सीरीज है, आप ये पीडीएफ आपको संतवीर सर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पर या कहीं से भी ढूंढ लेना। ए की पीडीएफ में सभी पेपर हैं ए बी सी डी के, तो आप जिसकी बी सीरीज बनती है, सी बनती है, डी बनती है, ये ए सीरीज का है। कैसे चेक करनी है देखिए, इधर लगा देता हूं मैं आंसर। चलिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से दिए गए कथन का सही वर्णन है? ये अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान, माता पिता से कम प्रतिभाशाली, तो इसका ठीक उत्तर है रिग्रेशन वाला, प्रत्यागमन वाला। अब ये ए सीरीज में 1 नंबर प्रश्न है, उत्तर क्या है इसका? बी। अब एक बात ध्यान रखना, ये प्रश्न आपकी सीरीज में बी में कोई 10 नंबर हो सकता है, 15 हो सकता है, सी में कोई भी नंबर हो सकता है, डी में भी किसी जगह पर यह प्रश्न हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन सेम होते हैं, प्रश्न की नंबरिंग अलग अलग जगह पर है। तो आप अपनी सीरीज में उत्तर प्रश्न ढूंढें कितने नंबर पर है, वहां पर आपके पास ओएमआर होगी, ओएमआर में आपने क्या भरा है, उत्तर बी ही होगा। कोई भी सीरीज हो, प्रश्न की नंबरिंग अलग अलग जगह है, लेकिन ऑप्शन ए बी सी डी जो है ना वो सेम ही है। ठीक है, बात क्लियर होगी आपकी। बी नंबर पे मान लो ये प्रश्न 15 नंबर पे है, सी में 18 नंबर पे है, डी पे 7 नंबर पे है, उत्तर आपका क्या रहेगा? आपने ओएमआर रखनी है अपने सामने, कार्बन कॉपी, फिर यह प्रश्न ढूंढे कि आपकी सीरीज में कितने नंबर पर है, उत्तर उसका बी ही रहेगा। चलिए इस तरह से अपने लैंग्वेज का और एसएसटी का, एसएसटी के तो मैंने वैसे पहले आपको प्रश्न बता ही दिए थे, लगभग वही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसका ठीक गुण? मूलशील गुण। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है मूलशील गुण। यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो वो गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में, तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियर। फटाफट बिल्कुल, मतलब 20 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित होती है। मैंने एक बात बताई थी जब आपको फ्री वाला बैच पढ़ाया था रीट वालों को, कि जहां केवल शब्द आए वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ज्यादातर, और उत्तर कौन सा है? अनुभव तथा परावर्ती चिंतन, अनुभव तथा परावर्ती चिंतन। और फ्री में अगर रीट आगे 3rd ग्रेड की मेंस की तैयारी करनी है, या ग्रेड 1st और 2nd की, मैंने निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट कर दी है। जिस तरह से रीट को अपन ने फतेह किया था, मैं अपनी ड्यूटी टाइम से फ्री जितना भी समय मिलता है उसमें समय निकाल के आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध करवाता हूं, फ्री में क्लास लेता हूं। कोई अपनी उसकी क्लास की, वीडियो कोर्स की कोई फीस नहीं है। जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। क्लासेस स्टार्ट है कुछ तो 1 अप्रैल से 3rd ग्रेड के अकॉर्डिंग, अभी 1st और 2nd ग्रेड की चल रही है, तो 1 अप्रैल से 3rd ग्रेड की स्टार्ट हो जाएगी। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? खराब रणनीतियां और विचलन। चलिए, अब कोई जरूरी सूचना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फीस पे करके पढ़ नहीं पाते, तो निःशुल्क वाली बात बतानी जरूरी थी। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा ये चलाया जाता है? विशेष स्पेशल एजुकेशन वाला। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा किए जाने वाला निर्णय है, तो पूर्व में मतलब वो पेपर वाले में शुरू में तो शिक्षण विधियां ये सारा ही होता है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन ये पूर्व में नहीं होता, ये अंतिम में होता है, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का, ये लंबी वाली लाइन, बी नंबर इसका ठीक उत्तर है। ऊपर कोई रह तो नहीं गया भाई? ठीक है, ऊपर कुछ नहीं रहा। 9 नंबर प्रश्न ये पूछा गया था, हाँ जी, ये एरिक्सन की मैंने आपको करवाई थी योजना, एरिक्सन वाला सिद्धांत। साइको जिसको नहीं याद होती, कितनी बार आपने पढ़ लिया, एक बार मेरी वीडियो जरूर देखना, उसमें ट्रिक हिंदी पंजाबी बागड़ी, इंग्लिश की वोकैब को, इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उनको ट्रिकली समझाया हुआ है। तो ये देखो, एंड निराशा वाला क्या था? उत्तर बाल्यावस्था 65 वर्ष से अधिक। पहले का 3 नंबर ढूंढ लो, कहां है पहले का 3 नंबर? ये रहा, इसमें है सी नंबर, इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले पुरुषों को पापा कहना, तो इंग्लिश में वर्ड दिया हुआ है एसिमिलेशन। देखो, अगर प्याजे कभी आपका सही नहीं होता, एक बार संज्ञानात्मक थ्योरी प्याजे देख लेना, जीवन में प्याजे का प्रश्न गलत नहीं होगा। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये सारे आपको करवाए हुए थे। क्रियात्मक, एसिमी का हमने सिम निकाला था वर्ड,
क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, प्रश्न परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या अभिप्राय है? एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार पहले से और उपचार के बाद परीक्षण किया जाता है। बी नंबर इसका ठीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? इसका ठीक उत्तर उस समय भी हमने जुड़वा बच्चे ही पढ़ा था। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया है इसमें धारा 29 में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु परीक्षण? ये कैटल की 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, इसका ठीक उत्तर यही है। बुद्धि एक समुच्चय या ये परिभाषा पूछी गई थी, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है, डेविड वेसलर की परिभाषा है ये। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग, ZPD, ये सारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो मदद की जाती है, अस्थायी सहायता। बी नंबर इसका ठीक उत्तर है। अब 17 नंबर ए नंबर सीरीज में सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, कैसे पता करना है? पहले शुरू के जो 96 पेज होंगे ए सीरीज के, फिर उसके बाद 96 पेज होंगे बी सीरीज के। इस साइड पर ए सीरीज, बी सीरीज यहां लिखा होता है, तो आपकी जो सीरीज होगी वहां पर देख लेना आप, ठीक है। यहां पेज नंबर लिखा है, 96 पेज हो जाए वो ए सीरीज खत्म हो जाएगी। सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका का क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? प्रबोधन की अवस्था, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि व विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? वृद्धि व विकास के सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं है। कभी भी अपने प्रयासों का उपलब्धि प्राप्ति तक समर्पण नहीं करना, प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता उसकी व्यक्तिगत शक्तियों व सीमाओं के अंतर्गत रहकर करना, विकास की विशिष्ट अवस्था के अनुसार शैक्षिक अनुभवों को योजनाबद्ध करना, विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान पर्याप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त अवस्था करता है, पर्याप्त अवस्था करता है, तो ये सही नहीं है। एक शब्द का ही देखो, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो 23 मार्च से अपनी टेस्ट सीरीज, वहां ये अपर्याप्त से याद आया। जितने पेपर मैं पहले भाटिया आश्रम में सर बनवाया करते थे, तो मेरे पास यही होता था कि शब्दों को बदलना। अगर आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, जीके वाला पार्ट, वीडियो कोर्स निःशुल्क मिलेगा। टेस्ट की फीस 199 रुपए रखी है मात्र। पेपर तक 7 बार सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। वो संतवीर सर टेलीग्राम, इसी यूट्यूब वाले नाम से हैं वो टेलीग्राम चैनल, और एक बार आप चेक कर लेना, वहां पर शेड्यूल डाला हुआ है एकदम मस्त बिंदास, और योजना बताई गई है। कुल जीके में 58 टॉपिक है साइको सहित, वो आपको पढ़ाए भी जाएंगे निःशुल्क, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी है शिक्षाएं? 21 है। वृद्धि व विकास प्रमुख कारण है परिपक्वता व अधिगम, 21 का सी परिपक्वता व अधिगम। 2009 में तनाव को कम करने के लिए सतत CCE, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, CC है NCF 2005 वाले का। सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है, ये है, अहम की भागीदारी नहीं होती इसमें, ये इसका ठीक उत्तर है। 24 नंबर संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन, ए नंबर ही इसका ठीक उत्तर है। उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन, फर्स्ट लिखा रहा हूं, पूरा फर्स्ट, जितना भी फर्स्ट स्पीड से आपको करवाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र? इसका मेरे हिसाब से तंत्रिका तंत्र, ए नंबर उत्तर है। देखो साइको में फिक्स है कि 2-3 प्रश्न पर 2 उत्तर माने जाएंगे, एक से अधिक उत्तर माने जाएंगे, एक आध बोनस वाला भी लगता ही लगता है। ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना, माता पिता संरक्षक के साथ अधिकार पर बातचीत करना, सहयोगात्मक शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। दुविधा क्या है? सम्मान करना, साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना। अपने आप में ये दुविधा है क्या? ये तो 2 उत्तर रह ही नहीं जाते। संबोधित नहीं करना तो ये दुविधा हो जाएगा। इन दोनों में से इसकी तरफ मैं जाऊंगा। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रश्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है बिना पुरस्कार व पुनर्गलन के भी केवल जहां हो वो नेगेटिव प्रभाव देता है। के भी सीखना है तो ये हो जाएगा इसका ठीक उत्तर। ये था समायोजन तंत्र के लिए, ये सीधे सीधे दिए गए थे। नकारात्मकता ये एक दूसरे के सामने ही है, मिलान कर लेना भैया आप, एक दूसरे के
वैसे प्रक्षेपण क्या था? प्रोजेक्शन था इंग्लिश में इस वर्ड को, और हमने प्रोजेक्टर का मैंने आपको कहा था किसी दूसरे पर आरोपित करना। प्रोजेक्टर जो होता है दीवार पर दिखाता है आरोपित करके, विशेषताओं को आरोपित करना। तो ये एक दो अगर बिंदु आपको ध्यान हो तो भी आपके ए बी सी डी, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एक दूसरे के सामने दिए ए बी सी डी। 29 नंबर, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है अतिरेचन। ए नंबर, अतिरेचन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से ये गिलफोर्ड, हमने फोर्ड को और ऑपरेशन किया था और वो सब संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, याद है वो ट्रिक जिन्होंने पढ़ा है? अब कमेंट करके साथ साथ बताते रहना आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए हिंदी का प्रश्न, हिंदी का पेपर शुरू हो गया। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है परि। यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, तथापि वे लोक व्यवहारों से परिचित थे। रेखांकित पद है समुच्चय बोधक अव्यय। किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? स्टीक। यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है, इसमें यह क्या है? सार्वजनिक विशेषण है। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है। चंद्र शब्द क्या है? तत्समय, फ्लो में थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो गई थी भी। तत्समय, फल फूलों में समास है, द्वंद्व समास है। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्षु। कृपा शब्द है संज्ञा। किस विकल्प में शब्द जंगल के पर्यायवाची है? कांतार, विपिन, अटवी। अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल। चलिए इससे फास्ट और क्या लिखो? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है? पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है पूंजीपतियों। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में आता है? लोग। उपयोग उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। सामान्य, वर्तमान काल। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगला का अर्थ है सर्वत्र। सगला साथी उस दिन मैंने बताया था, परण्या मैं तो रेव को आरो टाबरियो। ठीक है। प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है, प्रमाण का अर्थ है सबूत। संस्कृति शब्द का बहुवचन है संस्कृतियां। सहस्बंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है इस अवधारणा पर। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण व शब्दों का शुद्ध उच्चारण 6 से 9 वर्ष, इसकी एज होगी 6 से 9 वर्ष। चलिए परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? परीक्षाएं होती हैं आपकी 3 प्रकार की। व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है भाषा प्रयोगशाला। जिन वाक्यों में मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में इसका ठीक उत्तर है कवालेन तथा हन्ना। ये परिभाषा पूछी थी, कवालेन तथा हन्ना की है। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां आगमन निगमन दोनों ही है, ए व बी। राजस्थानी शब्द शोगरा का अर्थ है बाजरे की रोटी। हो सकता है इसमें 2 उत्तर मान लिए जाए भाई, इसमें 2 उत्तर भी माने जा सकते हैं। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दर्शक सामग्री को मोटे तौर पे 3 वचनिका अचलदास की चिरी वचनिका शिवदास गार्डन की रचना है। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? परीक्षाओं का स्वरूप और प्रश्नों का स्वरूप, ये सी नंबर ऑप्शन। वास्तविकता का ज्ञान, अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा है आंखें खुलना, आंखें खुलना। बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कठिनाइयों का पता लगाना, निदान, डायग्नोस्टिक। तो निदान जो हो जाएगा 60 नंबर। अब कितनी स्पीड से, साथ साथ बताते रहना। और एक बात जरूर याद रखना आप कि निःशुल्क अगर भाई आपको तैयारी करनी है, निःशुल्क, ये 67 नंबर पेज पर आ गए हैं अपने, निःशुल्क तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। और मेरा कंटेंट कैसा होता है? रीट में सीधी सीधी लाइनें, 60 में से मैं कह सकता हूं कि 45 नंबर का काम अपने सीधा पड़ा है, 45% डायरेक्ट अपने मैटर में से। और अपना क्या है, मैं तो कहता हूं एनसीईआरटी का है, मैंने स्कूल में किताबें थी और किताबों को पढ़ के आपको पढ़ा दिया, बस सीधा सा हिसाब है। मैंने कौन सा कोई मेरे को वो भविष्यवाणी हुई थी कि ये प्रश्न आएंगे, बट हमने 25 दिन में रीट को फतेह किया है, ये बात क्लियर है, आप सभी जानते हैं इस बात को अच्छे से। चलिए एसएसटी के प्रश्न अभी हम फास्ट कर लेते हैं।
हाँ जी, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं था? कौशाम्बी मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र नहीं था। एल नीनो का जन्म होता है दिसंबर में। ये देखो, ये सारे प्रश्न आए हैं अपने मैटर में से डायरेक्ट। स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? परीक्षाओं के लिए स्थानीय तथ्यों और आंकड़ों को, केवल एक विशेष समुदाय की परंपराओं को, अब केवल शब्द तो चला ही जाएगा, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन परिवेश से जोड़ने के लिए, सार्थक बनाने के लिए। सी नंबर। चलिए, ये कक्षा 10 से आया है, कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में भी आया है। और ये बेवर मध्य प्रदेश में है, पोड्डू ठीक है आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में। ये जो स्थानांतरित या कृषि है उसको राजस्थान में वालरे कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी, आंध्र प्रदेश में पोड्डू और मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में नहीं है? चित्तौड़ के किले में नहीं है सुपारी महल, क्योंकि सुपारी महल रणथंभौर में है। रणथंभौर में मैंने पहले सोचा आंसर की नहीं लगवाते, क्योंकि ये सारे प्रश्न ना मैंने बिना पेपर आए पहले ही लगभग 110 प्लस प्रश्न आपको करवा दिए थे। फिर मेरे को ना बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लेके एसएसटी के भेजे कि सर इनके उत्तर आपने ये बताया, यहाँ ये बताया जा रहा है, और लाखों व्यू है उन वीडियो पर। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, इनके तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके उत्तर ये रहेंगे। एसएसटी में तो अपने दावा कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि साइको में कभी दावा हो नहीं सकता। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून नहीं? बंदरगाह, इसका ठीक उत्तर है बंदरगाह। चलिए, मशरू मीरे बादला, एक ये भेजा था मुझे, और मैंने आपको डायरेक्ट अपने प्रश्नों से उठे हुए प्रश्न है ये। मैंने कहा था बादला वैसे जोधपुर में वो ठंडे पानी वाली बोतल है, अपने आप में एक बर्तन है, तो आप ध्यान रखना बादला नौरंगशाही, और ये क्या है? महिलाओं के विशेष प्रकार के कपड़े हैं, यहां बर्तनों के नाम भी। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज 29 विषय जो किसमें 11वीं अनुसूची में, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से है? इसका ठीक उत्तर जैसलमेर। स्पन प्रिया किसकी रचना है? विजयदान देथा की रचना है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण? 66.5 डिग्री। जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप है। जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप है भाई। एक आध प्रश्न में चलो किंतु परंतु हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि मारवाड़ जोधपुर में है, थार बीकानेर में नहीं, थार है बाड़मेर में। थार कहां है? बाड़मेर, मरु जैसलमेर, हाथी तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल रूप से अधिकेंद्र, अधिकेंद्र इसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। 106 का डी नंबर उत्तर। 107 देवगढ़ के दशावतार के बारे में, यह मंदिर उत्तर प्रदेश में सही है, एक ऊंचे चौड़े चबूतरे पर शिखर युक्त पहला उदाहरण है इसके। 1 2 3 तीनों ही सही है रूब्रिक्स के। और जो डी वाली सीरीज में आया है ना, वो पेपर तो मैंने देखा बहुत सारे, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, पर मैं थोड़ा सा लेट जरूर देता हूं आंसर की, अच्छे से मिलान करके देता हूं, सीधे सीधे उत्तर, और बहुत सारे उत्तर गलत लगवाए गए हैं। तो आप जो लेवल वो आगे वाली जो सीरीज है उसका भी मैं करवाऊंगा 28 वाली का। रूब्रिक्स के उद्देश्य परक और व्यक्ति परक रूब्रिक्स। 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना कोठारिया के रावत जोत सिंह ने संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक ज्ञानी जैल सिंह, तो ये लास्ट में जो आपको मैराथन क्लासें दी थी मैंने, ये सारे में मैंने कहा था पॉलिटिकल तो 11वीं की बुक से, अभी मेंस वालों को भी कहता हूं पॉलिटिकल साइंस 11वीं में जो बुक लगती है उसको अच्छे से जरूर पढ़ना। डायरेक्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 51 कै में दिए गए हैं। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है? गांधी सागर। तो इनका क्रम है, गांधी सागर सबसे पहले शुरू होता है, गांधी है, फिर प्रताप है, फिर ज्वार है, फिर कोटा बराज है। लोकसभा में अनुच्छेद 34 के अनुसार अनुसूचित जातियों की बात आए तो 84 और एसटी की बात आए 47। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है भाई? पहाड़ियां, घाटियां, कला मंच, संग्रहालय, रेडियो स्टेशन। तो ये हो जाएगा इसका, यही है क्या बी नंबर उत्तर। 115 कमला व इलायची। ये देखो ट्रिक्स, अगर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री याद नहीं हो रहा, साइको याद नहीं हो रहा,
प्ले लिस्ट में जिन बच्चों ने रीट में देखा उनको पता है 25 दिन में हमने फतेह किया था, रीट को टारगेट रखा था। और अभी भी कह रहा हूं, ये सारे के सारे बच्चे कह रहे थे सर हमने देखा इलायची, तो मैंने कहा था नाथ लोग जोगी लोग इलायची खा वो पी रखी होती है, फिर उनको इलायची खानी होती है। तो बहुत सारे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर 6 से 10 तक को मैंने ट्रिक ली, बिल्कुल पंजाबी पहाड़ी और हिंदी में ट्रिक बना के आसान भाषा में, भाई आसान भाषा में, मतलब मैं भी अभी तक पेपर दे रहा हूं, सिलेक्शन के बाद भी लगातार पेपर दे रहा हूं, और कल आप सबकी दुआओं की बदौलत असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट भी अपना पॉजिटिव आ गया है। जिन लोगों ने बधाई और वो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उन सबका तहे दिल से आभार, और रिप्लाई इतने मैसेज का हो नहीं पाएगा। तो वो पेपर हॉल में जो मैं महसूस करता हूं ना कि हम कैसे भूलते हैं, तो वो अनुभव जो है उसके आधार पर फिर मैं ट्रिक देता हूं कि आप भूलो ना, आपको कंफ्यूजन ना रहे। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहां है? जोधपुर में है। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को कहा क्या कहते हैं? माशुक कहते हैं। सामाजिक विज्ञान वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब पाठ्य पुस्तकों की कहानी प्रस्तावित करना केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर, यहां तो केवल आ गया, कट कर दो। भागीदारी को कम करना, ये तो कट कर दो। घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। चलिए, ये आया था और एक दिन पहले ही अपन ने उसको करवाया था आपको। बनावली से क्या मिले हैं? मिट्टी के हल। कालीबंगा से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य। शोरतुगई से क्या मिले हैं? नहरों के अवशेष। धोलावीरा से क्या मिले हैं? जलाशय। तो 2 3 1 4, 2 3 1 2 3 1 4, ये लो डी नंबर उत्तर है इसका। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया? 29 मार्च 1857 को। सी नंबर उत्तर। पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले बल, जो कोरियलिस बल, वो ध्रुवों पर। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दशराग्या युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर हुआ था? पुरुषणी रावी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो ये सामाजिक में गणित का क्या हाल? खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा? तो जलोढ़ मृदा के उदाहरण है। जलोढ़ जल की ओट में, यानी कि पानी के साथ मिट्टी जो आती है। इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिशेन ने लिखा है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, पाठ्यपुस्तक विषय को रटना, ये तो हो नहीं सकता। सटीक लक्ष्यों से बचना, मूल्यांकन विधियों की उपेक्षा तो कर ही नहीं सकते, सटीक लक्ष्यों से बचना कैसे हो जाएगा? तो फिर क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग हो जाएगा। राजस्थान में कमली ताल व रागेश्वरी क्या है? खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम किस समय का है? 2006 का है। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की है। ये आकृतियां जो मैंने 9th की बुक आपको मैप से वो करवा रहा था, तो उसमें देखा होगा आपने, विंध्यन श्रेणी 1 नंबर में, फिर सतपुड़ा, फिर महादेव पहाड़ियां, ऐसे क्रमानुसार दी गई है। विंध्यन, सतपुड़ा और इधर लिखा है महादेव श्रेणियां। तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। गुरु नानक देव जी का जन्म कब होता है? 1469 में होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन, ये हो गए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद को निपटाना सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार है। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने 284 में साइन किए थे? जब विभाजन हुआ तो 299 सदस्य रह गए थे। निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं भाई? वेद ही सत्य, विद्या और ज्ञान के भंडार है, सत्य है। मूर्ति पूजा आडंबर है, बिल्कुल सत्य है। विधवा विवाह का विरोध नहीं किया था, पक्ष लिया था, ये असत्य है। अवतारवाद का उन्होंने विरोध किया था। 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ये लो 1 2 4, ये सही है भाई, ठीक है। ये ध्यान से रख लेना, इसमें बहुतों को प्रश्न के उत्तर गलत बताए गए हैं, तो इसका ठीक उत्तर ये रहेगा, बिल्कुल दावा कर सकते हैं अपन। भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? 61वां संविधान संशोधन है। मगध महाजनपद, अंग का मगध में विलय बिंबिसार ने किया, बिल्कुल सही है। अवंती का मगध में विलय उदयन ने किया, गलत है। गज्जी संघ का मगध में विलय अजातशत्रु ने किया, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 कहां पर है? ये रहे, ये इसका ठीक उत्तर है। सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कंसेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है।
प्रसारण के समान है, उपयोगकर्ता गोपनीय सेटिंग, रियल टाइम वेब, ये उत्तर। धात्विक खनिजों का सही समूह है, धात्विक खनिजों का लोहा धातु है, तांबा है नहीं, इधर खराब कर गया। अबरक है, पोटाश नहीं, लोहा है। लोहा है, तांबा है, पोटाश नहीं है। लोहा है बिल्कुल, तांबा है बिल्कुल, शीशा है बिल्कुल, तो इसका उत्तर सी। मैंने उस समय भी बताया था शीशा वो धातु है जिससे बंदूक की गोली, तोप के गोले और वो बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्सा मेजर या बिंग बियर एक नक्षत्र मंडल है, बड़े आकार वाले ये हो गए, बृहस्पति शनि। अब देखो मैंने आपको ग्रह वाली एक ही ट्रिक दी थी, सौर मंडल वाली, और उसमें आंतरिक ग्रहों के नाम मैंने लिखे थे और बाह्य ग्रहों के। तो ये सारे के सारे कौन से थे? ये सारे के सारे क्या थे? सारे के सारे ये बाह्य ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरे आपको पता है नहीं पता, ये उत्तर ठीक हो जाएगा। इसका सी नंबर उत्तर बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून क्या है? आंतरिक ग्रह नहीं, बाहरी ग्रह है। इतिहासकार सी वैद्य ने गुहिल शासक की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है, कौन से शासक की? तो इसका ठीक उत्तर बप्पा रावल हो जाएगा। जिजे शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु खगोल शास्त्र थी। अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ध्यान रख लेना भाई, ये भी मेरे पास स्क्रीनशॉट रूप में आया था। पुनर्जन्म को मानते हैं बिल्कुल, कर्मवाद को मानते हैं बिल्कुल, अनिश्वरवादी है लेकिन आत्मा को नहीं, ये अनात्मवादी है। ध्यान रखना ये क्या है? अनात्मवादी है। तो इसका बिल्कुल दावा कर सकता हूं, इसका ठीक उत्तर है बी नंबर ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आत्मवादी नहीं है, अनात्मवादी है। वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण की बात की गई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की है। चलिए, यदि 15 डिग्री पूरी देशांतर, ये मैंने आपको बिल्कुल एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो वो प्रश्न हल करके बताया था। दोपहर के 2 बजेंगे। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने जमीन दी थी? जशनाथ जी। अब मैं ये काउंट करवाने लगता ना तो लगभग प्रश्न मैं दावा कर सकता था कि अपने पढ़ाए हुए में से सीधे। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित हुआ? लाखेरी, बूंदी में। सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक कौशलों में सुधार, छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने समझने और समायोजन में मदद करना। इसका ठीक उत्तर यह रहेगा। तो चलिए, ये सारे प्रश्न हो जाते हैं। अब फिर कह रहा हूं, उसको तरीका बता दिया एबीसीडी सीरीज का। निःशुल्क अगर पढ़ना है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी फ्री में। एनसीईआरटी और ऑथेंटिक बुक से नोट्स बनाता हूं खुद तैयार करके, और संतवीर सर टेलीग्राम पर दे देता हूं। तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले और इसको सब्सक्राइब करके रख ले। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।